बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर थोड़ा सा गौर करेंगे नाज़रीन। बानी पीटीआई इमरान खान ने अपनी मुज़ाकराती टीम को वाशगाफ लफ्ज़ों में ये पैगाम दे दिया है कि मुज़ाकराती टीम के एजेंडे से आधा इंच भी पीछे नहीं जाना। 9 मई और 26 नवंबर को जनहित कारकुनों पर डी चौक इस्लामाबाद में फायरिंग की गई, इसका जुडिशल कमीशन सीनियर 3 जजों में बनाया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक कह रहे हैं हुकूमत ने जो मुज़ाकरात शुरू किए वो हरगिज़ मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। उन्हें पता है कि वो चोरी के मैंडेट से आए हैं, आवाम ने उन्हें मुंतहिब नहीं किया। 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान की आवाम ने बानी पीटीआई इमरान खान को नामजद उम्मीदवारों को मुंतखब किया था, जिनसे निशान भी छीन लिया गया था। मुस्लिम लीग नून ज़राए का कहना है कि हमारे पास मुज़ाकरत करने के लिए कुछ नहीं, हमारे खुद पार्टी सदर यानी कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, जो 2 दफ़ा डील करके, 1 दफ़ा जद्दे और 1 दफ़ा ख्वाजा आसफ साहब के वकूल कमर जवेद बाजवा ने उन्हें लंदन भिजवाया। उन्होंने कहा वो तो खुद अपने सियासतदानों से नहीं मिल रहे। तो ये तो आई वाश है। मुज़ाकरात हमें सिर्फ इसलिए कहा गया है, ये लफ्ज़ उन्होंने सुनाया, हमें कहा गया कि इन्हें अंगेज रखे क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर, मीडिया आज़ाद रहाए पर कदगन के बाद दुनिया भर में मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की जंग हसाई बन रही है। आगे यूरोपीय यूनियन के ये जो हर 2 साल बाद रिव्यू करते हैं, अगर यूरोपीय यूनियन कोई सेंक्शन खुदा न खास्ता लगाती है तो एक्सपोर्ट पर इतना बड़ा $1 बिलियन का नुकसान होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी की सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम चंद डॉलरों के लिए IMF के पास जाते हैं। अगर यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के पे जो शिक्के लिख के बेची हैं कि हमें ये खदशात हैं, जो हर 2 साल बाद रिव्यू कर भेजते हैं, तो इन्हें किया जाए। एक तरफ BBC हो, अल जजीरा हो, गार्डियन हो या दीगर बैनुल अक़वामी क्रेडिबल सहाफ़ती अदारे हों, वो पाकिस्तान में होने वाले जुल्म और सितम की निशानदेही करें। और अब तो ये हालात आके हैं कि पाकिस्तान में कोई भी बात होती है तो मुंतखब सदर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची जो स्पेशल उन्हें तैनात किया गया है, रिचर्ड ग्रेनल, उसके बारे में पाकिस्तान के मीडिया को हुक्मनामा मिला है कि इन्हें डिस्कस नहीं करना। ऐसा लगता है बादियो नचल में पाकिस्तान के जो अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप के एलची हैं रिचर्ड ग्रेनल, जो हुकूमत की छेड़ बन चुके हैं, उनका जो सफारत खाना पाकिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद है, पाकिस्तान में होने वाले सियासी हालात की अक्कासी उन तक कर रहा है कि मौजूदा हुकूमत अवामी हमायत के बगैर आई है। जिम्मेदार ज़राए भी ये कह रहे हैं कि अमेरिकन सफारत खाना पाकिस्तान के बाज़ जर्नलिस्टों से, बाज़ पॉलिटिशियनों से, बाज़ सहाफ़ियों से मिल रहा है और तमाम मालूमात इकट्ठी कर रहा है कि क्या मौजूदा हुकूमत इतनी कैपेबल है कि ये मुल्क चला सके। जिस पर तवज्जो की जा रही है कि उन्हें 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद डी चौक में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नहिते लोगों पर फायरिंग की गई, जिनसे 13 लोग शहीद हुए और एक और राशिद साहब सुना है रहीम यार खान का, उनकी भी डेड हाउस से एक बॉडी मिली है इस्लामाबाद से, जिसे एक्सीडेंट जाहिर किया गया। लेकिन तरीके इंसाफ के कुछ लोगों का कहना है ये उसी 26 नवंबर की फायरिंग का नतीजा है। रहीम यार खान में उसकी आप तस्वीर देख सकते हैं। नाज़रीन, एक तरफ ये हालात हैं कि रिचर्ड ग्रीनल को एक सहाफ़ी कोई प्रोग्राम करता है, ख्वाजा आसफ को उन्हें आजकल तती ज़्यादा लग रही है। देखें, एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरत कर रही है, नवाज शरीफ खुद कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहे,
खुद उनके लीडर जवेद लतीफ, मैं किसी टीवी पर देख रहा था मोहतरम, वो कह रहे थे मैं 2-3 हफ्तों से उन्हें मिला ही नहीं, जो उनके बहुत करीबी हल्के समझे जाते हैं। अगर नवाज शरीफ पर अपनी ही हुकूमत के दौरान सियासी एक्टिविटी करने पर पाबंदी है, तो फिर वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ वो जमात यानी कि मुस्लिम लीग नून क्या मुज़ाकरत करके दे सकती है? ये एक आई वाश है, आंखों का धोखा है, छलावा है। जिस हुकूमत में बज़ाहिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो नहायत काबिल एहतराम और 90% ट्रांसफर पोस्टिंग अदारों के बड़े लोगों को, या 80% कह लें, 70% कह लें, कोई और तैनात करता हो, वो हुकूमत 17 माह से बंद, 16 माह से ज्यादा अरसा से बंद बानी इमरान खान जिस हुकूमत ने, या हुकूमत के उससे पिछली निगरान हुकूमत ने, या उससे पहले पीडीएम हुकूमत ने 188 मुकदमा दर्ज किए हों। 188 मुकदमा तो गिनते गिनते पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन वो शख्स है कि झुका ही नहीं। उसको वो लीडर, उसका नतीजा क्या निकल सकता है उस हुकूमत का जिसका अपना कायद सदर नवाज शरीफ सियासी बयान देने पर उसको पाबंदी लगा दी गई हो, क्योंकि उन्होंने कहा था मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे लंदन से बुलाया गया लेकिन मुझे इक़्तिदार नहीं दिया गया। फिर जिम्मेदार जराए बल्कि कहते हैं कि शहबाज शरीफ को ताकतवर हलकों ने बुलाया और उन्होंने कहा अपने भाई को समझाओ, वो तो यास्मीन राशिद से लाहौर के हलके से इलेक्शन हार गई थी। ये कम है कि खुद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के अरबों रुपए के केस है जिसे शहीद अरशद शरीफ कवर करता रहा, एक एविडेंस था। वो अलग बात है, वो डायरेक्टर FIA भी दुनिया से चले गए, वो जो एक मशहूर मनी लॉन्डर था जिसकी तनख्वाह 25,000 थी वो भी चले गया। तो वो नवाज शरीफ सिर्फ वक्त गुजार रहा है कि अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप ओथ लेते हैं 20 जनवरी को, तो वो पाकिस्तान के हालात पर अगर ये कहें कि पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है, एक सियासी लीडर को ताकतवर हलकों ने यानी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, जो इमरान खान खुद कहते हैं, बल्कि वो 1-2 बंदों का कहते हैं, उन्होंने नाहक कैद किया हुआ है, उन पर तमाम मुकदमात झूठे बेबुनियाद और अकायद के बरक्स हैं और ऐसे मुकदमात में उन्हें डाला गया जब वो पुलिस खुद नैब की हिरासत में थे। तो उस पर नाज़रीन ये बात हुई है कि अब नवाज शरीफ खुद बेबस है तो ये क्या देगा। और इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में दूसरी बात कही है जब उन्होंने कहा कि जी हुकूमत कह रहे हैं शेख वकास अकरम को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नहीं बना सकते और नाम दो, तो इमरान खान ने उस पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा ये अपोजिशन का हक है, ये अपोजिशन का हक है, हमारे दौर में भी अपोजिशन को दी गई थी, तो याद रख ले ये फैसला हुकूमत नहीं करेगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन वो 4 नाम दे। उन्होंने कहा पहला नाम भी शेख वकार असलम, दूसरा नाम भी वकार शेख वकास अकरम, तीसरा नाम भी शेख वकार अकरम। नाज़रीन शेख वकास अकरम बड़े दबंग आदमी है, तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी नशर शात है, तो लिहाजा ये काम तो ख़त्म हो गया। दूसरी दफ़ा चंद रोज कबल हमारे ISP के नहायत काबिल एहतराम तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो सीनियर सहाफ़ी हैं मदर अब्बास, महमद सरफराज, काशिफ अब्बासी और दीगर सीनियर मोस्ट सहाफ़ी, उन्होंने उसको सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करार दिया था। उन्होंने कहा था कुछ हकायक के ये बरअक्स है, यानी कि उन्होंने कहा था कि TTP से मुज़ाकरात का इल्ज़ाम सारा इमरान खान पर डाला जा रहा है, जबकि तारीख हिस्ट्री इसके बरक्स कहती है। उन्होंने कहा क्योंकि इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी उस वक़्त के कोर कमांडर जो आजकल इस वक्त हिरासत में है, जनरल फैज़ हमीद साहब, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मई 2022 में अफगानिस्तान गए और TTP से मुज़ाकरत की, और उसको हामिद मीर सीनियर एंकर पर्सन है जिन्होंने कुछ दिन उनका प्रोग्राम भी बंद रहा, वो क्यों रहा वो तो ये वो बेहतर बता सकते हैं, नहायत काबिल एहतराम है। उन्होंने भी सेकंड ईयर नजम सेठी ने कहा
10 साल में 14 दफा टीटीपी से मुज़ाकरत हुए, और टीटीपी से मुज़ाकरत करती ही सियासी क़यादत नहीं है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लोग करते हैं, क्योंकि बॉर्डर्स को वो बहुत बेहतर समझते हैं, बल्कि वो ही ज़्यादा समझते हैं। गो के फैसले वज़ीर आज़म को करने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कभी भी इतनी मजबूत नहीं हुई कि वज़ीर आज़म कोई खारजा पॉलिसी इंडिपेंडेंट बना सके। हाँ, कुछ इशुओं में यकीनन एस्टैब्लिशमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी पाक फौज ही बनाती है, और उन्हें पता है सरहदों पर किस जगह से भारत अटैक कर सकता है, कहाँ जवाब देना। और ख़ासकर आजकल जो अफगानिस्तान के साथ हमारा मसला चल रहा है और हमारे जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं। खैर नाज़रीन, ये तो बात है। अब टीटीपी से जो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया था वो तो तारीख बताती है गलत निकला। शहबाज शरीफ के दौर में मई 2022 को, उससे पहले नजम सेठी के मुताबिक, तो इसका मतलब है कि जो लोग भी ये सोचना चाह रहे हैं कि मुज़ाकरत कामयाब होंगे, ये बज़ाहिर मुश्किल लगता है। 31 जनवरी तक इमरान खान ने डेडलाइन दी है, 31 जनवरी तक डेडलाइन दी है। और मैं एक बता दूं, साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटी इमरान खान वज़ीर आला KPK से ज़्यादा खुश नहीं है, और इसका इजहार उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर से कर दिया है। लेकिन मौजूदा हालात में उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो मुज़ाकरत किए जा रहे हैं उस टेबल पर अगर हुकूमत भागती है तो फिर भी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी है, लेकिन अगर हुकूमत टेबल पर बैठती है तो खुद हुकूमत के पास देने के लिए कुछ नहीं है। और इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं। मैं कहा हाँ, ख़त्म हो चुके हैं। अल कादर का सिर्फ फैसला जो खुद उन्होंने 23 दिसंबर बज़ौर पीर को जज साहब ने अनाउंस किया था, उन्हें कहा गया नहीं अभी फैसला हमने लिखा नहीं, आप इसको जनवरी में ले जाएं। तो ये मोहम्मद मालिक ने ट्वीट किया था, एक्स पे मैसेज दिया था। तो जो हुकूमत इतनी डिसेबल हो कि इकॉनमी अपनी मर्जी से नहीं चला सकती, खारजा पॉलिसी अपनी मर्जी से नहीं चला सकती, मुल्क में तैनातियां अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, वो जो मुल्क का 80% मकबूल लीडर है बानी पीटी इमरान खान, उसको मुज़ाकरात में क्या दे सकती है? ये सारा कुछ इक़्तिदार तो उन्होंने इमरान खान के हिस्से में जो अवाम ने कामयाबी दी थी, चोरी करके मैंडेट दिया। मैं एक वाक़या सुनाऊंगा और उसके बाद अपना व्लॉग बंद कर दूंगा। नाज़रीन, आज से 25-30 साल पहले एक पुलिस हिरासत में एक चोर था, तो मैंने उससे पूछा आपको चोरी पे कभी शर्मिंदगी नहीं होती? कहता हाँ, एक दफ़ा हुआ था कि मैंने एक औरत का पर्स छीना था और उसमें सिर्फ चंद रुपए थे, 100 रुपए भी नहीं थे, तो मुझे लगा ये बड़ी गरीब है। तो जब मैं ये वाक़या, मैं अपने 2-3 जर्नलिस्ट दोस्त थे वो आए थे, उनको सुना रहा था, तो मुझे फिर 8 फरवरी का वाक़या याद आ गया। मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर बीइंग ए जर्नलिस्ट देखने गया 8 फरवरी को कि वोटर ट्रेंड क्या है। तो मुझे एक 75 या 70 साल खतून, बुजुर्ग खतून मिली। उनके साथ उनके कोई अहले खाना भी थे, तो वो कोई ज़्यादा अमीर नहीं लगती थी, मेरी दरवेश खतून थी। तो मुझे उन्होंने कहा पुत 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 ए इमरान खान दे उम्मीदवारों का निशान की है थे, पुत इमरान खान दे उम्मीदवारों का 8 फरवरी वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशन पे लाहौर में कि निशान किए। तो मैंने उन्हें, जो मुझे पता था क्योंकि निशान ऊपर और था, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में और थे, तो वो चोर को शर्मिंदगी थी। मुझे याद आ गया 20-22 साल पहले जिसने कहा था तो मुझे यकीन है उस औरत का वोट अगर किसी ने चोरी किया है, जिसने था पुत इमरान खान के उम्मीदवारों का किए, क्या उन्हें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए? क्या उन्हें अपनी गलती को तस्लीम नहीं करना चाहिए? क्या उस बूढ़ी औरत का बैलेट पे जिस पे उसने स्टैंप लगाई थी वोट उसके लिए नहीं गिनना चाहिए? आप भी सोचे, मैं भी सोचूं। जब तक हम अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे, उससे इस्लाह नहीं करेंगे और वो गलती नहीं दोहराएंगे तो बेहतरी नहीं आएगी। बूढ़ी औरत वोट डाल के इमरान खान के उम्मीदवार को चले गई होगी, अगर बैलेट बॉक्स में वो चोरी हो गया या गिनती में किसी और गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये फैसला हम आवाम पर छोड़ देते हैं, क्योंकि सहाफत पर आजकल खबरें देने पर पाबंदी है, प्रोपोगंडे की इजाज़त है। तो प्रोपोगंडा करने की पोजीशन में मैं नहीं हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। दूसरों के फैसलों की इज्जत करना सीखें, इख्तलाफ राय रखें, लेकिन तहजीब का दामन हाथ से न छोड़ें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।